जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 1 अगस्त 2025 से लेके 20 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर का प्रश्न। यहाँ पे जितना भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? क्या पूछा गया है? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, GSLV Mark II। दूसरा नाम क्या है? GSLV F-16 दूसरा नाम है। समझे? आपको घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए इस पे आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नसा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। निसार इसरो और नसा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। रॉकेट नेम क्या है? GSLV Mark II या GSLV F-16 दोनों जो नाम है इसी का है। आपको एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अघतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 30 जुलाई 2025 को 5:40 शाम में दैट मीन्स PM में लॉन्च किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कहां से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसे कहां स्थापित किया जाएगा? तो 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा दैट मीन्स सन सिंक्रोनियस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है। निसार 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। एल बैंड यह नासा द्वारा प्रदान किया जाएगा। दैट मीन्स एल बैंड जो है नासा द्वारा प्रदान किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और एस बैंड यह इसरो द्वारा प्रदान किया जाएगा। आपको डिटेल से इसलिए बता देते हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी घुमा के पूछ दे तो आप लोग आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको होगा सेतुबंध विद्वान योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन शिव शक्ति। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube को उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शैलेश जेजुरकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शैलेश जेजुरकर 1 जनवरी 2026 को प्रॉक्टर एंड गैम्बल के वैश्विक अध्यक्ष और CEO का पदभार ग्रहण करेंगे। पहली बार है जब कोई भारतीय प्रॉक्टर एंड गैम्बल के 187 वर्ष के इतिहास में इसका नेतृत्व करेगा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता पैकेज्ड एंड गुड्स कंपनियों में से एक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1837। इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? सिंसिनाटी ओहियो जो USA में पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नया CEO नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निखिल रविशंकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1000। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दे और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25%। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादनों पर लगाए गए उच्च शुल्क, रूस से व्यापारिक संबंधों और व्यापार घाटे को कम करना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। टैरिफ क्या होता है? एक प्रकार का कर यानी टैक्स होता है या शुल्क ड्यूटी होता है जो किसी देश की सरकार द्वारा आयात, इंपोर्ट या निर्यात, एक्सपोर्ट की जाने की वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में किस छात्रों ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेमोना परेरा। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सेंट एलोसियस कॉलेज मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक भरतनाट्यम नृत्य करते हुए 10,200 मिनट यानी 170 घंटे का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने 2023 में 16 वर्षीय सुधीर जगपत द्वारा बनाए गए 127 घंटे के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। किसको पीछे छोड़ दिया? सुधीर जगपत। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को रख लीजिए। भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वह भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बने हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी का स्थान लेंगे। किसका? लेफ्टिनेंट जनरल एस. राजा सुब्रमणी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यू न्यो सो को किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत करेगा। चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करे। इसका आयोजन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार की इंडिया एआई मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों के लिए सुलभ और लाभदायक बनाना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने 127 वर्षों बाद भारत को पिपरवाहा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंडाला पोर्ट। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के कंडाला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है और 10 मेगावाट की योजना का हिस्सा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका लक्ष्य हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, जिसे हम टीयर 1 ट्रॉफी भी कहते हैं, का किताब 2025-26 में किस राज्य या संघ क्षेत्र ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मणिपुर ने 25 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टीयर 1 जीत ली है। काफी इंपोर्टेंट है। फाइनल में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
यह मुकाबला 30 जुलाई 2025 को अमृतसर में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमृतसर में। कब हुआ है? 30 जुलाई 2025 को। डॉक्टर BC राव ट्रॉफी के बारे में, यह राष्ट्रीय स्तर की जूनियर लड़कों की फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिशेल डोहर्टी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले 24 वर्षों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाली समुद्री गर्म लहरों के परिणाम स्वरूप लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवालों की संख्या 1998 की तुलना में कितनी रह गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50%। दैट मीन्स आधा हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ई चेस, जिसे हम FIDE कहते हैं, महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जितना भी करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं सभी ध्यानपूर्वक अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से सभी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे डिटेल से देखते हैं। 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। कै में? 47 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए एंड बी। ए में कौन है? शाहरुख खान। और बी में कौन है? विक्रांत मौसी। फ्रेंड्स, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनता है उसका वीडियो अलग से डाल रखे हैं। जो लोग नहीं देखे एक बार देख लीजिए, आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहां चला गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुलगाम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अगस्त 2025 में ऑपरेशन अखल भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी कुलगाम जिलों में संचालित किया गया था। यह अभियान 1 से 2 अगस्त 2025 के दौरान जारी किया गया था। 1-2 आतंकवादियों को मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथेंस, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोटल 6 पदक जीते हैं। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। एथेंस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 3 रजत है, 1 कांस्य है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2 स्वर्ण जीता है। कौन कौन जीता है? रचना 43 किग्रा में और अश्वनी विश्नोई 65 किग्रा में जीता है। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 151 अंकों के साथ चैंपियन ट्रॉफी जीती है, जबकि अमेरिका 142 अंकों के साथ उपविजेता रहा और जापान 113 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह CRIB रक्त समूह पहली बार कहां खोजा गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलार, भारत में पड़ता है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया है, जिसे CRIB नाम दिया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। CRIB नाम में CR का मतलब है क्रोमर, एक मौजूदा रक्त समूह प्रणाली, और IB का मतलब है इंडिया, बेंगलोर, जहां इसकी खोज हुई है। समझो फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट देखते हैं। एक नया एंटीजम क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक, जिसे हम कहते हैं CGDA, का पदभार किसने ग्रहण किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अरोड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपना घर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए संचार मित्र योजना किसने शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूरसंचार विभाग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ए राजराजन। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, के वरिष्ठ वैज्ञानिक ए राजराजन 1 अगस्त से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के पद संभालेंगे। वे डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर के स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया है। यह मॉडल मुख्य रूप से ग्रेटर एडुजेंट सारस, जिसे हम ग्रेटर एडुजेंट स्टॉक भी कहते हैं, के संरक्षण पर केंद्रित है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस पर आधारित और पॉइंट को देखते हैं। हरगिला आर्मी असम में महिलाओं द्वारा संचालित एक संरक्षण आंदोलन है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लुप्त प्राय ग्रेटर एडुजेंट स्टॉक की रक्षा करता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौरी उत्सव राजस्थान में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, जिसे हम WCL कहते हैं, 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। चलिए डिटेल से देखते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया। किसको हराया? पाकिस्तान चैंपियंस को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार का पदभार किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मयंक शर्मा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 2025 से वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण कर लिया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वित्तीय सलाहकार भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पद है। यह पद रक्षा वित्त प्रभाग का प्रमुख होता है और सीधे रक्षा मंत्री को वित्तीय मामलों पर सलाह देता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश से 16वां और अंतिम एयरबस C295MW सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर अपनी पहली यात्रा पर है। वह 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2025 तक 5 दिवसीय भारत के दौरे पर है। उनके साथ प्रथम महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस और कई मंत्री भी आए हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति की इस राजकीय यात्रा का उद्देश्य डिफेंस और समुद्री रक्षा जैसे सेक्टर में भारतीय फिलीपींस के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसकी मुद्रा फिलीपींस पेसो है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा अमेरिका की ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना है? ऑप्शन नंबर बी, GSLV Mark 3, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LVM-3। चलिए डिटेल से देखते हैं। LVM का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। यह एक उन्नत अमेरिका संचार उपग्रह है। इसे अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
इसका प्रक्षेपण कहां से किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3, जिसे हम GSLV Mark 3 भी कहते हैं, किया जाएगा के माध्यम से किया जाएगा। समझे फ्रेंड्स, नोट देख लेते हैं। ब्लू बर्ड उपग्रह में क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जो व्यक्ति को अंतरिक्ष में स्मार्टफोन का उपयोग करके कॉल करने में सक्षम बनाएगी। आपको हम इतना पॉइंट इसलिए बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटा, जिसका फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, गोल्ड अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में स्वर्ण अवार्ड किस राज्य की पर्यटन विभाग को मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में 7,678 बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 11 नामक एक महीने का विशेष अभियान किस राज्य में चलाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र यादव ने मातृ वन थीम आधारित पहल का शुभारंभ कहां किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माल्टा। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। माल्टा 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों, जिसे हम CYG कहते हैं, कि 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कैमा? 8वां, जिसमें 74 देशों और क्षेत्रों के 14 से 18 वर्ष की आयु के 1000 से अधिक एथलीट 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग, जो स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव ब्रह्मा ग्रह अन्वेषण मिशन, जिसे हम होप मिशन भी कहते हैं, को कहां शुरू किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तोसोकार, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर कौशिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैग्नस कार्लसन। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नॉर्वे की ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में अलीरेजा फिरोजा, किसको? अलीरेजा फिरोजा को हराकर पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी इस टूर्नामेंट में 4थे स्थान पर रहे। पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक, जिसे हम UNFSS+4 भी कहते हैं, 2025 कहां आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अदिस अबाबा, जो इथोपिया में पड़ता है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक UNFSS+4 का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2025 को इथोपिया के अदिस अबाबा में हुआ है। मेजबान कौन सा देश करेगा? इथोपिया और इटली। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रणालियों में बदलाव को गति देना, प्रगति की समीक्षा करना, जवाबदेही को मजबूत करना और परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए निवेश को गति देना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक UNFSS+2 2023 में हुआ था, रोम के इटली में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजगीर, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय सेना ने 212 उन्नत 50 टन टैंक ट्रांसपोर्ट टेलरों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 223.95 करोड़ रुपए का समझौता किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सीकैट एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों को बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव योजना को लागू किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी बालाजी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर रहा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गई है और जनवरी से दिसंबर 2024 तक NOTTO को 18,911 प्रत्यारोपणों की सूची दी गई है। इसके बाद भी अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1 से भी कम है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे पहला पे अमेरिका, दूसरा पे चीन और तीसरे पे भारत है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जारी किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनीना 2025 का किताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतरों दौड़ जैसी विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने हटा दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धराली। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली के ऊंचाई वाले गांवों में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए या पानी में बह गए। प्रभावित क्षेत्र गंगोत्री धाम के पास स्थित है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बादल फटना, जिसे क्लाउड बस्टर्स भी कहा जाता है, एक चरम मौसम की घटना है जिसमें थोड़े समय में बहुत अधिक वर्षा होती है। आमतौर पर बादल फटने की घटना एक छोटी से क्षेत्र में होती है और प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक वर्षा हो सकती है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्तव्य पथ पर, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथे और कुल 5 पैन अमेरिका खिताब जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 3-0 से हराकर लगातार 7वां महिला खिताब जीता। ये दोनों पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 प्रमुख परिणाम, आयोजन स्थल कहाँ है? मोंटेवीडियो, जो उरुग्वे में पड़ता है। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका ने दोनों वर्गों में रजत हासिल किया है। कनाडा के पुरुष ने कांस्य पदक जीता। कौन? कनाडा के पुरुष ने कांस्य पदक जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सहयोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में इंडस्ड बैंक का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी, जिसे हम WATS कहते हैं, 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वां बाजार बन गया है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं।
भारत को यह उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुआ है। भारत ने जापान को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया। अब हम देखेंगे विश्व के शीर्ष 5 विमान बाजार 2024 के अनुसार। पहला पे कौन है? अमेरिका। दूसरा पे कौन है? चीन। तीसरा पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम। चौथा पे कौन है? स्पेन। और 5वां पे कौन है? भारत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पताल पानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय अमृत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में 10 एशियाई विशाल कछुओं को नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में लाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस संस्थान में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जिसे हम IIT मद्रास भी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के लिए किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहां स्थापित की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के तेलंगाना में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2668। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। 2668 नीलगिरी तहर में 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल में एर्लाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त, जिसे हम इंडेंजर्ड कहते हैं, के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु भी है, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोल्दोवा, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मालदीव नहीं, मोल्दोवा, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया। क्या? 107वां। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया 106वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ है और इसकी मुद्रा जो है मोल्दोवन ल्यू है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में गेंडों को अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गेंडों के सींग पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रिया ने युद्धपोत खरीदने के लिए किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहां स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्योगांव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
बेंगलुरु को यह रैंकिंग उसके मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, वैश्विक एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में नेतृत्व और बढ़ते डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मिला है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। टॉप 3 शहर कौन है? पहला पे है सिंगापुर, दूसरा पे सियोल और तीसरा पे बीजिंग। ये तीनों पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की ईवी संक्रमण में प्रगति पर नजर रखने के लिए किस संस्था ने भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबाइलिटी इंडेक्स, जिसे हम IEMI कहते हैं, लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS स्वामीनाथन द मैन हु फाउंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेमवदा जयकुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर कुल कितने % कर दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग, जिसे हम CBC कहते हैं, कि नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, S राधा चौहान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह सम्मान भारत और कोलंबिया के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को दर्शाता है। कौन सा? कोलंबिया। राजधानी कहाँ? बोगोटा। मुद्रा क्या है? बियाई पेसो। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारा तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर की बेटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारा तेंदुलकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1 लॉन्च करेगी? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाल्कन 9। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉनेशियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुगाता श्रीनिवास रायू। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम SCO कहते हैं, शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हो रहा है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लेंगे? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन के तियानजिन में आयोजित होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत कहां हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेंगडू, जो कि चीन में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला 5G कैप्टिव नाउ पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL ने किस रिफाइनरी कंपनी के साथ समझौता किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे हम BEML कहते हैं, ने वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक नया संयंत्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत की अन्नू रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं को भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। एथलेटिक्स में भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तुर्की की एडा तुगसुज ने 58.36 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है, जबकि ऑस्ट्रिया की लियान डेविडसन ने 58.24 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। ये जितने भी पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अन्नापूर्णा देवी ने संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम स्लीड्स 2 के लिए दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टूटोज किस संस्था ने लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT पलक्कड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 जुलाई को मनाया गया। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन साहसी और समर्पित वन रक्षकों को काम को सम्मान और सराहना देना है जो दुनिया भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसका जो थीम है, रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त को मनाया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना और इस गंभीर मुख्य बीमारी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो इसका थीम है, मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग टुगेदर यूनिट फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य स्तनपान के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है और इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान माताओं और आवश्यक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करना है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो थीम है, स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यह दिन वर्ल्ड वाइड वेब और दुनिया भर के इसके क्रांतिकारी प्रभाव को जश्न मनाने के लिए समर्पित है, जिसमें हमारे संवाद करने, जानकारी साझा करने और दुनिया से जुड़ने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2025 की जो थीम है, भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त को मनाया गया। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत की पारंपरिक हथकरघा शिल्प और बुनकरों को सम्मान देना तथा उनकी आजीविका को बढ़ावा देना है। 2025 की थीम क्या है? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्र सशक्तिकरण। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिन। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, नागासाकी दिवस। ये सभी दिवस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहां स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सतनावरी, जो कि नागपुर में पड़ता है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। के नागपुर जिले में स्थित सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनाने की तैयारी चल रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह महाराष्ट्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी मकसद ग्रामीण जीवन में टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत गांव में कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं लाई जाएंगी, जिनमें शामिल है
ड्रोन आधारित खेती और स्मार्ट सिंचाई, बच्चों के लिए डिजिटल स्कूल, मोबाइल बैंकिंग और उन्नत निगरानी प्रणाली काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडमोला ए एडनले। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए डिटेल से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार का पहला पुरस्कार नाइजीरिया वैज्ञानिक डॉक्टर एडमोला ए एडनले को प्रदान किया। किसको? डॉक्टर एडमोला ए एडनले। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने यह पुरस्कार नाइजीरिया में भूख और कुपोषण को कम करने के लिए किए गए उनके रूपांतकारी कार्य के लिए दिया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान को बनाया गया। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। जोमेटो ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। जोमेटो की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2008 में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसके संस्थापक कौन है? दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोहतास, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। भारतीय रेलवे ने ग्रैंड कॉर्ड रेल सेक्शन पर देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया है। इसका संचालन पूर्व मध्य रेलवे के DDU मंडल के कंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक किया गया। कहाँ? कंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस ट्रेन की जो लंबाई है 4.5 किलोमीटर और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसे वैगन कुल भी कहते हैं। इसका नंबर कितना है? 3451। और इसमें टोटल कितना इंजन लगा हुआ है? 7 इंजन लगा हुआ है। 2 सबसे आगे लगा हुआ है और प्रत्येक रैक में हर 59 बोगियों के बाद 1 इंजन लगा हुआ है। लोड क्षमता कितना है प्रति वैगन? 72 टन। कितना? 72 टन। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग, जिसे हम BRC कहते हैं, इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गौरव बनर्जी। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया ने गौरव बनर्जी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह शशि सिन्हा का स्थान लेंगे। किसका? शशि सिन्हा का स्थान लेंगे, जो मार्च 2022 से अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग के बारे में देख लेते हैं। भारत में टेलीविजन दर्शकों की संख्या को मापने वाली एक संस्था है। स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिड 2025 नुमबेबो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 67वां स्थान मिला है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। मिड 2025 निम्बोबो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है, जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर 55.8 है। नीमेम्बो एक ऐसा डेटाबेस है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर के शहरों और देशों में जीवन यापन की लागत, गुणवत्ता और सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। किसको? अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE कहते हैं, और कतर का स्थान है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया मंबोको। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 18 वर्षीय कनाडा की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया मंबोको ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन
नोमी ओसाका को 2-6, 6-4, 6-1 से हराकर कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस जिसे हम GEM कहते हैं ने 8 अगस्त 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां स्थापना दिवस मनाया है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। 8 अगस्त 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका थीम क्या है? काफी इंपोर्टेंट है, सुगमता, पहुंच और समावेश। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी, दैट मीन्स GEM की जो स्थापना की गई थी 2016 में की गई थी, ताकि सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, कुशल और डिजिटल बनाया जा सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर्च्यून की 2025 की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनसेन हुआंग, जो कि एनवीडिया के CEO है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ताइवानी और अमेरिकी व्यवसायी जेनसेन हुआंग 2025 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली कारोबारी व्यक्ति है। वे एनवीडिया के संस्थापक और CEO भी है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि शीर्ष 3 स्थान में कौन कौन लोग शामिल है। पहला पे है जेनसेन हुआंग, जो कि एनवीडिया के CEO है। दूसरा पे है सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। तीसरा पे है मार्क जुकरबर्ग, जो कि मेटा के CEO है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फॉर्च्यून की 2025 की दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में देखेंगे। मुकेश अंबानी को 56वें स्थान पर मिला है वर्ल्ड में। गौतम अडानी को जो मिला है 96वें स्थान मिला। कितना? 96। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय मूल के कुछ अन्य व्यक्ति भी इस सूची में शामिल है। सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, दूसरे स्थान पे है। सुंदर पिचाई, जो किसका है CEO? गूगल के CEO है, 6वें स्थान पे है। नील मोहन, जो यूट्यूब के CEO है, 83वें स्थान पे है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 से 25 की राज्यों को निर्यात का अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया महिला रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन ने जीता है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। एशिया रग्बी अंडर-27 में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किया है। महिला वर्ग चैंपियन में चीन ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पुरुष वर्ग में चैंपियन में हांगकांग स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से हराया है। मेजबान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। दैट मीन्स इस मैच को जो है मेजबानी जो किया है भारत किया है, और भारत की महिला ने कांस्य पदक जीता है। इसका जो आयोजन स्थल है राजगीर, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो ये 12 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शंस नंबर बी राइट आंसर आपका हुआ। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता को फैलाना है। 2025 की थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। काफी इंपोर्टेंट है, और इसकी जो शुरुआत है 2012 में किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केन्या। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागपुर मुंबई। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिनी रत्न कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BEML, को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। अगस्त 2025 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को मलेशिया से रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर मिला। कहां से मिला है? मलेशिया से। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस अनुबंध की कुल कीमत $1 मिलियन है, लगभग 8.3 करोड़ है। इस कन्वेंट के तहत BEML मलेशिया के लिए मेट्रो और रेलवे से जुड़ा डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति कार्य करेगी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है मई 1964 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु सेटम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय मिड इंडियन ओपन की मेजबानी किस स्टेडियम ने की है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कलिंगा स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में 17 देशों के 160 महिला और पुरुष एथलीटों ने भाग लिया। एथलेटिक्स में ओलंपियन अन्नू रानी ने इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता है। उन्होंने 62.01 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कितना? 62.01। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में अम्मा सम्मान दिवस पर महिलाओं के मुद्दों को सुलझाने के लिए नारी अदालत पहल का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2025 में किस मंत्रालय ने छोटा भीम नामक कॉमिक लॉन्च की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने की फैसला किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयपुर। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। भारत में पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहा है, जिसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा कृत्रिम तरीके से बारिश कराई जा सकती है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम BSF कहते हैं, ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर किस उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अलर्ट। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर एक उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस विशेष अभियान के उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना और संभावित खतरों का मुकाबला करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। महानिर्देशक अभी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है ऑप्शन नंबर सी 891। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाव में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक मशरूम की खोज की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2025 की थीम क्या है इसका? प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरिट योजना। तो इसे चलिए डिटेल से देख लेते हैं। मेरिट का जो फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 175 इंजीनियरिंग और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकों संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा में बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार योजना को क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासनों में सुधार करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं, द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीबी फातिमा स्व सहायता संघ। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 के 10 विजेताओं में शामिल है। अगला पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक का महिला नेतृत्व वाला बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह 30 गांवों में 5000 से अधिक किसानों की सहायता करता है। यह समूह बाजरा आधारित बहुफसल बीज बैंक और सौर संचालित प्रसंस्करण पर काम करता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टोटल 27 पदक जीता है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की बॉक्सिंग टीम ने टोटल 27 पदक जीते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। पदक तालिका का विवरण इस प्रकार है। अंडर 19 टीम में कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक है। अंडर 22 टीम ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य है। आयोजन स्थल जो है बैंकॉक में हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गूढ़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिलिस्तीन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया। कौन? तो ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुका है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाई चंद्रचूड़। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
1 अगस्त 2025 से भारत में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष राशि की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक। काफी इंपोर्टेंट है, तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में खोले जाने वाले नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि की शर्त को आकर 50,000 कर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है, इससे पहले यह सीमा 10,000 थी। पॉइंट देखते हैं। यह बदलाव केवल उन नए खातों पर लागू होता है जो 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए हैं, पुराने खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस अभिनेत्री को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आदिति राव हैदरी को। इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। आदिति राव हैदरी को सिनेमा में उनके अपार योगदान और प्रभावशाली अभिनय के लिए IFFM 2025 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का जो संस्करण है 14 से 24 अगस्त तक मेलबर्न में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? मेलबर्न में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका और दक्षिण कोरिया। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह अभ्यास उत्तर कोरिया से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने और दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आयोजन स्थल जो है सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया में कब से कब तक होगा? 18 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ियों ऑफ द मंथ और के रूप में किसे चुना है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शुभम गिल को चुना। चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभम गिल आईसीसी के जुलाई महीने में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। शुभम गिल ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट में 754 रन बनाकर दमदार प्रदर्शन किया है। महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ सोफिया डंकले है। कौन? सोफिया डंकले, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हुए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? 3 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसे एक बार डिटेल से देख लेते हैं। INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का पहला जहाज जिसे गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता ने बनाया है। अगला पॉइंट देखते हैं। INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का दूसरा जहाज है जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। INS उदयगिरी नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां युद्धपोत है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर लगातार दूसरे वर्ष हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है। झारखंड ने 2018, 2019 और 2024 के बाद 2025 में चौथी बार जूनियर राष्ट्रीय खिताब जीता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड ने 2025 में महिला हॉकी के सभी 3 वर्गों सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में चैंपियन बनकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। यह प्रतियोगिता 1 से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। एक चीज हम बता रहे हैं कि आप अगर कहीं भी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पे तैयारी कीजिए। सिर्फ महीना में 4 वीडियो अपलोड होता है। कितना? 4। इतना को पढ़ लीजिए, आपको कहीं से भी करंट अफेयर का दिक्कत नहीं होगा। इस चीज का हम दिलासा देते हैं और आपको एग्जाम में काफी फायदा भी मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं।
संसद ने अगस्त 2025 में आयकर, जिसे हम संख्या 2 विधेयक 2025 पारित किया, यह किस पुराने कानून का स्थान लेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। संसद ने नया आयकर विधेयक पारित कर दिया है जो 64 साल पुराने आयकर विधेयक 1961 की जगह लेगा। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने पेश किया। कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीताराम। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। नए आयकर विधेयक का उद्देश्य टैक्स कानून को सरल बनाना है। इससे आधिकारिक तौर पर आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फ्रेंड्स, आपको हम इस तरह बता देते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन तोड़ फोड़ के पूछे, आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। इसलिए हम जितने भी पॉइंट बताते हैं सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में फायदा करेगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। श्रेष्ठ, जिसे हम स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, भारत में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य एक पारदर्शी और डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स ओडिशा में 2 कारखाना, आंध्र प्रदेश में 1 कारखाना और पंजाब में 1 कारखाना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणाथन 2025 नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ड्रोन प्रतियोगिता कहां आयोजित की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। प्रतियोगिता का नाम है सूर्य द्रोणाथन 2025। आयोजक कौन है? भारतीय सेना ने किया। इसका दूसरा नाम क्या है? सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। कहा? हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी, सुमंडो। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऊंचाई कितना है? 10,700 फीट। उद्देश्य क्या है? स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना। चरण जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, 10 से 15 अगस्त और 20 से 24 अगस्त। ये काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे हम BLA कहते हैं, और मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। अमेरिका ने बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13 अगस्त को मनाया गया। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है इसका? आंसरिंग द कॉल। क्या? आंसरिंग द कॉल। अगला पॉइंट क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कला पुरस्कार 2025 मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 79वां। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी और इसी दिन को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व कराया है। समझे फ्रेंड्स, 2025 की थीम क्या है? नया भारत। क्या? नया भारत। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम आईओए कहते हैं, ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम आईओए कहते हैं, कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 के मेजबान देश का फैसला नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की जनरल असेंबली द्वारा किया जाएगा। भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थेऊ मानवर योजना शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहित कृष्णा। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। अगस्त 2025 में चेन्नई के रोहित कृष्णा एस भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने काजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर्स कोनाएव कप जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है, जिसमें उन्होंने 6-9 का स्कोर बनाया और 2500 एलो रेटिंग का आंकड़ा भी पार किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में संविधान क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर किस नेता को पुनः निर्वाचन हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजीव प्रताप रूडी को निर्वाचन हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्योहार तेंदोंग लो रमफात भारत के किस राज्य में मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव आधार को शक्ति प्रदान करने के लिए एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासा। तो चलिए इसे डिटेल से देखते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव उपस्थिति को संभव बनाना है। नासा का लक्ष्य 100 किलोवाट क्षमता वाला एक परमाणु रिएक्टर विकसित करना है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। रिएक्टर चंद्रमा पर भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और अमेरिका की अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में आयोजित चौथी सब जूनियर अंडर 15 बालक एवं बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ओवरऑल टीम खिताब किस राज्य ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो चलिए इसे डिटेल से देखते हैं। हरियाणा ने चौथी बार जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में लड़के और लड़की दोनों वर्गों में समग्र टीम खिताब जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। लड़कों के वर्ग में हरियाणा ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल कर टीम खिताब अपने नाम किया। लड़कियों के वर्ग में हरियाणा 5 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य के साथ शीर्ष पर रहा। समझे कितना टोटल इसे अंक मिला? 57 अंक, और ये शीर्ष पे रहा। आयोजन स्थल जो है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में पहली बार किस नाम से एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा चक्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूमवेबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैंगलोर। तो चलिए इसे डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे हम भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर के बारे में देखेंगे 2025 के अनुसार। पहला पे है मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा है वडोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। तीसरा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। और 74.2 जो है मैंगलोर का है सुरक्षा सूचकांक स्कोर, समझे। और वडोदरा का कितना है? 69.2, काफी इंपोर्टेंट है। और अहमदाबाद का है 68.2। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या कल्याण योजना शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुवालू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं।
पेरिस सेंट जर्मन ने 2025 में अपना पहला UEFA सुपर कप का खिताब जीता है, जिससे वे यह खिताब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी क्लब बन गया है। विजेता कौन है? टॉटेनहम हॉटस्पर पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। आयोजन स्थल कहाँ हुआ है? स्टेडियो फ्रियोली स्टेडियम, जो कि इटली में पड़ता है। UEFA का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अगला पॉइंट देखते हैं। UEFA सुपर कप चैंपियंस लीग और यूरोप लीग के विजेताओं के बीच खेले जाने वाला एक वार्षिक मैच है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2025 को हुई है लाल किला नई दिल्ली से। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। पॉइंट देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। निवेश क्या है? यह 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने वाला रोजगार मिशन है। अगला पॉइंट देखते हैं। योजना के तहत कोई भी युवा जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा, उसे सरकार की ओर से सीधे 15,000 की राशि दी जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिशन सुदर्शन चक्र। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो घोषणा, यह घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से किया। इसका जो उद्देश्य है, इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य कितनी, समझे काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्धिमानता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिजी को भेजा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1090 को। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। इन पुरस्कारों में निम्नलिखित शामिल 233 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। कितना? 233 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। कितना को? 99 कर्मियों को। कौन सा? विशिष्ट सेवा। समझे? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 758 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड, जिसे हम CGWB कहते हैं, कि 2024 की रिपोर्ट में किन राज्यों में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है? 5 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा में ओरिसन हैंडलूम, जिसे हथकरघा भी कहते हैं, के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बौद्धिक संपदा कार्यालय के नव विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण भवन का उद्घाटन कहां किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वारका, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में वैज्ञानिक को सबसे पुराने ज्ञात वालेसियन होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियों कहां से मिली है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुलावेसी द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन, जिसे हम ईओ कहते हैं, उपग्रह कौन सा स्थापित करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिक्सल स्पेस इंडिया। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लुरु स्थित पिक्सल स्पेस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह के निर्माण और संचालन के लिए चुना गया। अगला पॉइंट देखते हैं। यह संघ 5 वर्षों में 12 उपग्रहों का निर्माण करेगा तथा उनका प्रक्षेपण, संचालन, जमीनी अवसंरचना का विकास और डेटा का विवासीकरण करेगा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस समूह में उच्च रिजोल्यूशन विस्तृत कवरेज वाले विभिन्न उपग्रह शामिल होंगे, जिनमें सिंथेटिक एपर्चर रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने शामसार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। नौ सैनिक अभ्यास एस-लिनक्स 25 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका के बीच। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। एस-लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज कौन है? INS राणा, जिसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, और INS ज्योति, जिसे हम फ्लीट टैंकर भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कैमा संस्करण हुआ है? 12वां हुआ। आयोजन स्थल कहाँ है? कोलंबो, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। हर्बल फेज क्या है? 14 से 16 अगस्त 2025 तक होगा कोलंबो में। सी फेज कहाँ है? 17 से 18 अगस्त 2025 को कहाँ होगा? निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में होगा। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतमाला योजना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉप 500 ग्लोबल वंडर्स सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। शेंझेन में 17 से 11 अगस्त 2025 को आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन में टॉप 500 ग्लोबल ब्रांडर्स सूची 2025 जारी की है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2025 के शीर्ष 3 वैश्विक ब्रांड्स कौन कौन सा है? पहला पे है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा पे एनवीडिया, तीसरा पे एप्पल। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये तीनों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभकर का क्या नाम है, जिसका श्रीनगर में अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालयन किंगफिशर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देकर किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया है। उन्होंने ऐसा करके इंदिरा गांधी के लगातार 11वां भाषण को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने 2 अलग अलग कार्यकाल में कुल 16 बार स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया था। टॉप 3 लगातार स्वतंत्रता दिवस भाषण देने वाला नेता कौन कौन है? पहला पे है जवाहरलाल नेहरू, 17 भाषण दिए थे। नरेंद्र मोदी 12 भाषण 15 अगस्त 2025 तक। इंदिरा गांधी 11 भाषण। अगला प्रश्न देखते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 103 मिनट। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट का स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया, जो भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 98 मिनट का अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विंसेंट कीमर, जो कि जर्मनी के रहने वाले हुए। चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शतरंज में जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 को एक राउंड शेष रहते जीत लिया और इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहले एकड़ चैंपियन बन गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। विंसेंट कीमर ने डच ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वेन फॉरेस्ट के साथ ड्रॉ खेलकर यह खिताब जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस देश की जी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT कहते हैं, संचार के लिए 11 GSATCOM उपग्रह का सफल परीक्षण किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। चीन की जी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 GSATCOM उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। तो अगला पॉइंट देखते हैं। प्रक्षेपण यान इन उपग्रहों को स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य, इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार और उच्च सटीकता नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य वन और वन्यजीव अपराध प्रबंध प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कॉर्नल, जिसे हम हॉक भी कहते हैं, को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो चलिए इसे डिटेल से देखते हैं। तमिलनाडु वन और वन्यजीव अपराध प्रबंध प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कॉर्नल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया। इससे पहले केरल और कर्नाटक इस प्रणाली को शुरू कर चुके हैं। यह पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है हॉक का जो फुल फॉर्म होता है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल? उद्देश्य क्या है? इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वनों और वन्यजीव से संबंधित अपराधों पर नजर रखना और उन्हें रोकना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत यार्ड नंबर 3027, जिसे कोलकाता के GRSE द्वारा निर्मित किया गया है, उसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी INS इच्छक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडो के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम NDA कहते हैं, ने सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे उम्मीदवार नामित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी CP राधाकृष्णन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी ने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हबीबा हानी, जो कि मिस्र के रहने वाले हुए। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब मिस्र की खिलाड़ी हबीबा हानी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया है। आयोजन स्थल न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है, यहाँ पे हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बीजिंग, जो कि चीन में पड़ता है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। चीन के बीजिंग में प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल का 4 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में जापान सहित 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया था। यह आयोजन मानव रोबोट की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार भल्ला को सौंपा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रियल मैड्रिड। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लगातार चौथे वर्ष यह क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित हुआ है। इसे AAA+ ब्रांड रेटिंग प्राप्त हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 2025 में शीर्ष 3 फुटबॉल क्लब कौन कौन है? पहला पे रियल मैड्रिड, दूसरा पे FC बार्सिलोना, तीसरा पे मैनचेस्टर सिटी। रियल मैड्रिड का कितना है? 1.921 बिलियन यूरो। समझे? FC बार्सिलोना का कितना? 1.7 बिलियन यूरो। तीसरा पे कौन है? मैनचेस्टर सिटी का कितना? 1.4 बिलियन यूरो। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में मुंबई में भारत के पहले माउली नामक महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भीषण बादल फटने की दुर्घटना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले के चौस्ती गांव में हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 14 अगस्त 2025 को चौसौती गांव में सुबह करीब 11:30 पर एक बड़ी भीषण बादल फटने की घटना हुई। यह गांव मचेल माता यात्रा के रास्ते पर है, जहां उस दिन हजारों तीर्थयात्री मौजूद थे। अचानक आई बाढ़ ने घरों, दुकानों और एक लंगर को बहा दिया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस घटना में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए। किश्तवाड़ जम्मू संभाग की एक जिला मुख्यालय है। श्रीनगर और जम्मू से लगभग 210 किलोमीटर दूर स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस, जिसे हम डे ज्यूअर ट्रांसफर डे भी कहते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 16 अगस्त को हर साल विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस पल की याद दिलाता है जब पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम पूरी तरह और औपचारिक रूप से भारत में शामिल हुए। अगला पॉइंट देखते हैं। यह भारत के औपनिवेशिक शासन से पूरी तरह मुक्त होने की प्रतीक है। 1954 में डी फैक्टो, जिसे हम वास्तविक प्रशासन भारत को मिला। 1962 में डी जियोर, जिसे हम कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बने। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तान्या हेमंत। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। बैडमिंटन में भारतीय शटलर तान्या हेमंत ने बैडमिंटन विश्व महासंघ के नए 3x15 स्कोरिंग प्रारूप के तहत फाइनल में जापान की कनाए सकाई को 15-10, 15-8 से हराया। अगला पॉइंट देखते हैं। तान्या हेमंत का इस साल का पहला और उनके करियर का चौथा इंटरनेशनल चैलेंज खिताब है। पुरुष एकल का जो खिताब है रिक्की ताकेई ने जीता है, जो कि जापान के रहने वाले हुए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देविका सिहाग। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय शटलर देविका सिहाग ने इपोही में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल स्पर्धा जीतकर अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज खिताब जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। 20 वर्षीय देविका सिहाग ने फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त हमवतन इसारनी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिएगा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानिका विश्वकर्मा। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मानिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। मानिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछली वर्ष की विजेताओं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया है। मानिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 19 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य फोटोग्राफी कला, उसके इतिहास और समाज पर उसके प्रभाव का उत्सव मनाना है। 2025 का थीम क्या है? मेरा पसंदीदा फोटो, माय फेवरेट फोटो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहां शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनारस रेल इंजन कारखाना, जो कि वाराणसी में पड़ता है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल स्थापित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। यह परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह प्रतिदिन लगभग 67 यूनिट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगी। 15 अगस्त 2025 को BLW के महाप्रबंधक
नरेश पाल सिंह ने इस सोलर पैनल का उद्घाटन किया? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 19 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस दुनिया भर के मानवतावादी कार्यकर्ताओं के साहस, बलिदान और अथक प्रयासों के सम्मान में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2025 का इसका थीम क्या है? वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सतत विमान ईंधन जिसे हम सैफ कहते हैं संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पानीपत रिफाइनरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत किस स्थान पर आरोग्यमय स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होम बाउंड। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नीरज घेवान की नवीनतम फिल्म होम बाउंड ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। होम बाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी का शुभ कर क्या है जिसका अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चांद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज और पूर्व एथलीट अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक नामित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अन्य राजदूतों में ब्रिटिश पोल वाल्टर होली, ब्रेड शो, हांगकांग चीन की फैमिली जेंग, ब्राजील के ब्रूनो फेट्स और अमेरिका फिगर स्केट्स ग्रेसी गोल्ड आदि शामिल है। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक गॉन डाउन मॉडल ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संदीप मिश्रा। तो चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। यह किताब पूर्व ओलंपिक चैंपियन पृथ्वीपाल सिंह की जिंदगी और उनकी सनसनीखेज मौत पर आधारित है। पृथ्वीपाल सिंह 3 ओलंपिक में पदक जीतने वाले टीमों के सदस्य रहे थे। 1960 में रजत, 1964 में स्वर्ण और 1968 में कांस्य जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम में शामिल रहे थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में असम राइफल ने रक्षा और सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो UAE में पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।